student. I am Vishwanath from CCS Academy. Today I present lecture number 3, which is belong to chapter number 1st, which chapter name is Nature and Purpose of Business. ठीक है. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको पढ़ेंगे. बिज़नेस कैटेगरी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स. कॉमर्स के ऊपर आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री मतलब कि रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में जब बनाते हैं या जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है. मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से इकट्ठा करते हैं या फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उस पूरे एंटायर प्रोसेस को हम इंडस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्री को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री. टर्शियरी को बहुत से लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर. ठीक है. नेचर क्या होता है? मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचर से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, उससे जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री में इंडिकेट करते हैं. जैसे कि ऐसे आप समझो, जैसे आप आलू है, पोटैटो है. पोटैटो आप कहाँ से प्राप्त करते हो? जाहिर सी बात है वो आप उस एग्रीकल्चर के थ्रू ही उसमें आप लेके आते हो. फिर पोटैटो से आप चिप्स बनाना चाहते हो. जो चिप्स आप पोटैटो से जो चिप्स बना रहे हो, जो चिप्स है वो सेकेंडरी आपकी स्टेप इंडस्ट्री होगी. लेकिन अब उसे कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे वो हमारी कौन सी सेक्टर मानी जाएगी? वो हमारी टर्शियरी सेक्टर मानी जाएगी. तो प्राइमरी में क्या होता है? जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री में शो ऑफ करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. इसका क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्टेड मतलब प्राप्त करना. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, अभी हमने बोला. तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी हम चीज़ प्राप्त करते हैं उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में शो करते हैं. जैसे फिश फ्रॉम रिवर. जब हम फिश रिवर से प्राप्त करते हैं वो क्या है? रिवर एक नेचुरल रिसोर्सेज है. रिवर तो कोई बनाता नहीं है. तो रिवर से जब हम फिश प्राप्त करते हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो सकता है. फिर माइन जो होता है, माइंस जैसे मान लीजिए हम कोल निकाल रहे हैं, कोयला माइन से, ये भी आपका क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही आता है. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जो हम नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास है उससे जो भी हम निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. सेकेंड, जेनेटिक. यहाँ पे नाम से लग रहा है जेनेटिक. जेनेटिक क्या होती है? जैसे कि अगर हम मिल्क का बिजनेस करते हैं तो हम गाय को पहले पालते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, मतलब कि जेनेटिकली उसको ब्रीडिंग करते हैं. या फिर जैसे कि हम अगर मुर्गी का अंडे का बिज़नेस करते हैं तो हमें पोल्ट्री फार्म्स ओपन करना पड़ेगा, मुर्गी पालना पड़ेगा, फिर उसमें से जो अंडे होंगे, ठीक है. मिल्क के लिए हम लोग जैसे कैटल का यूज़ करते हैं, मतलब अभी हमने बताया कि जैसे दूध के लिए हमें क्या है? गाय पालना पड़ेगा. तो इस टाइप के जो जेनेटिक से बिलोंग करते हैं उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री में इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? कि जैसे यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज़ ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोडक्शन बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. जो भी हम प्राइमरी सेक्टर से हम लाते हैं, मतलब कि जैसे हमने अभी क्या बताया कि जैसे हमने पोटैटो तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किया. फिर हम उसको जब चिप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो जाता है. या ऐसे समझ लीजिए आप कि जो आयरन है वो तो हम माइन से वो करते हैं. फिर आयरन को जब हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाती है. सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी हम चार कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे. एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये क्या होता है? जैसे कुछ रॉ मटेरियल हम
कैटेगरी में ब्रोकन कर देते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से निकालते हैं, तो जब हम उसको ब्रोकन करते हैं तो उसी क्रूड ऑयल से हमें केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, गैस मिलता है। तो एनालिटिकल का मतलब क्या है, जब रॉ मटेरियल हम उसको कई पार्ट्स में ब्रोकन करके और भी कंपोनेंट और भी कुछ भी हमें जो मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक, जहाँ पे दो प्रोडक्ट को मिक्स करके हम अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। जैसे सीमेंट तो जैसे कोई इंडस्ट्री में होता नहीं है, उसमें कई कंपोनेंट को मिला के कई प्रोडक्ट को मिक्स करके हम सीमेंट बनाते हैं। पेंट तो अकेला कुछ नहीं है, उसमें कई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को मिक्स करके ही हम पेंट बनाते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि अगर हम इसको कई प्रोसेस में लेके चलते हैं, रॉ मटेरियल को फिर प्रोसेस करते हैं तब वो फिनिश गुड्स में होता है। जैसे कि शुगर केन, सबसे पहले हम लोग शुगर केन को क्या करते हैं, फिर मतलब कि फार्मिंग करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद वो उससे हम मतलब कि शुगर निकलता है। फिर दूसरे इसमें और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि टिम्बर, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को फिर हम लोग उसको फिनिशिंग करते हैं, मतलब प्रोसेसिंग कई प्रोसेस करके वो फर्नीचर में करते हैं। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल को पहले प्रोसेस करते हैं, तब उसके बाद वो जो लास्ट में फिनिशिंग गुड्स होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जैसे हो गया। फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम से असेंबल सभी कोई जानता है कि डिफरेंट पार्ट्स को हम इकट्ठा करके जब हम कोई प्रोडक्ट शेप देते हैं उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग करना। जैसे कार में बहुत सारे प्रोडक्ट होते, बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट जगह से हम ला के उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट जगह से हम प्रोडक्ट को ला के असेंबल करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन का मतलब ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर हम लोग बात करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या होती है, ये पर्टिकुलर हेल्प प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर आप लोगों ने आलू का प्रोडक्शन किया, फिर आप उसको चिप्स बनाते हो, लेकिन आप उसको बेचोगे कैसे, बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो ये आप सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को कि आप उसको सेल कैसे करोगे, तो जाहिर सी बात आपको ट्रांसपोर्टेशन की होगी, रिक्वायरमेंट होगी। बैंकिंग, अगर आपने कुछ रॉ मटेरियल आपने जैसे आलू आपने निकाला, फिर आप उसको चीज़ बनाते हो, लेकिन उसको फिर डिफरेंट पार्ट में बेचने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। वो कौन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, बैंक प्रोवाइड करेगा आपको लोन के फॉर्म में। तो ये हो गया बैंकिंग। इंश्योरेंस, अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में जो आपके लॉसेस हो सकते हैं उसको कवर अप करने के लिए आप इंश्योरेंस कराते हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को जो भी रिस्क फैक्टर होता है उसको बियर कौन करता है, इंश्योरेंस। फोर्थ, वेयर हाउस, अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसको आप रखोगे कहाँ, तो उसकी सपोर्टिंग कहाँ, उसको रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं। तो वो भी टर्शियरी सेक्टर में होता है। एडवर्टीजमेंट, आज के युग में बिना ऐड किए कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं पाती है, तो ये भी एडवर्टीजमेंट करें तभी तो लोगों तक हमारी पहुंच बनती है। तो ये भी एक तरीके से सपोर्टिंग होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है।